Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Trending Minds and today's topic is chapter number 3 NCERT class 11th Plant Kingdom. ठीक है, ये one of the most important genre है. If I say to be like animal kingdom एक important है और दूसरा आपका आता है बेटा plant kingdom. आज हम लोग plant kingdom पढ़ने वाले हैं, right? Plant kingdom. अच्छा, plant kingdom समझ के आपको दिमाग में क्या आ रहा है, right? ये बहुत important है. What comes to your mind when you heard this term plant kingdom for the very first time? ये दिमाग में आएगा ना कि जितने भी प्रजाति हैं एक पर्टिकुलर प्लांट स्पेशीज के लिए, वो आपके दिमाग में आएगा, राइट? इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर, वेयरइन ही सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विद मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया एंड प्लांटे. सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हिटेकर वाला जो सिस्टम था, यहाँ पे व्हिटेकर वाला जो सिस्टम था, वहाँ पे मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? वी स्टडीड अबाउट ऑल ऑफ दिस, द मॉडर्न सिस्टम, प्रोटिस्टेंट सिस्टम, फंजाई सिस्टम, एनिमलियन सिस्टम, प्लांटे सिस्टम, व्हाटएवर इट इज. ठीक है, ये सारे के सारे हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था बेटा? आर.एच. व्हिटेकर वाला सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था. फिर डोंट टेल मी यू वर नॉट नोइंग अबाउट कूपलैंड, ठीक है? फिर कार्ल कोरेंस, फिर तुम्हारा एरिस्टोटल, कैरलस लीनियस. ठीक है, लेट मी जस्ट ऑल्सो राइट दिस डाउन. एक हो गया बेटा आपके एरिस्टोटल जी, है ना? आपके आ गया कैरलस लीनियस, राइट? कैरलस लीनियस जी आ गए आपके. तो ये सारे के सारे कौन से बेटे, कौन से हैं? आपके साइंटिस्ट्स हैं, है ना? साइंटिस्ट्स हैं. दीज आर ऑल साइंटिस्ट who were responsible for different classifications which have been taking place till date. A lot of different classifications happened, right? A lot of different classifications happened and these classifications led to a lot of what? Led to a lot of बच्चा पार्टी discovery, right? A lot of discoveries. और ये discovery lead की हमारे studies को help करने में, right? Studies about what? Of course, study about Anna means anatomy, right? Study about phytochemistry, study about embryology, study about phylogenetic relationship, फॉसिल एविडेंस, एवरीथिंग, राइट? हमें ये बता दी कि भाई आज जो हम प्रजाति यहाँ पे देख रहे हैं, कि इंसान की भी चलो बात करते हैं, तो ये कहाँ से इवॉल्व हुए थे, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया था बेटा? फॉसिल को स्टडी की थी, राइट? हाउ डिड वी अंडरस्टैंड दैट? बिकॉज ऑफ द क्लासिफिकेशंस व्हिच वर बी मेड, बिकॉज ऑफ द अटेम्प्ट्स दैट वर बी मेड टू क्लासिफाई दीज यंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच वर अर्लियर दैन अस. ठीक है, तो वी कांट एक्चुअली से कि अटेम्प्ट्स जो पहले थे वो फेलियर थे. ऑफकोर्स इट वॉज नॉट अ फेलियर. वी अंडरस्टूड कि क्या हुआ यहाँ पे, दिस वॉज नॉट अ फेलियर. ठीक है, इट वॉज एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग अदर देन दैट. इस चीज को छोड़ के दूसरा चीज हमें करना है, राइट? हम लोगों ने पहले क्या किया था पता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स में बांट दिया था इंसानों को, सॉरी नॉट इंसानों, मतलब पूरे प्रजाति को इनफैक्ट. ठीक है, प्रजाति प्लांट होगी या फिर एनिमल होगी. लेकिन फिर फर्दर हम लोगों ने समझा ना कि भाई प्लांट्स क्या अब डिफरेंट तरीके के होते हैं, एनिमल्स क्या बेटा डिफरेंट तरीके के होते हैं. किनके पास सेल्फ अवेयरनेस है, किनके पास कॉन्शियसनेस अच्छे से है, कौन दे आर टेट्रापोडास और दे आर बाइपेडास, एवरीथिंग. ठीक है, तो हम ये एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन किए उस बेसिस पे, डिफरेंट बेसिस पे, राइट? जस्ट लाइक दैट प्लांट्स का भी हम लोगों ने डिफरेंट बेसिस पे क्या किया? क्लासिफिकेशन किया, राइट? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे जो दे आर ट्राइंग ना, ये दिस इज अ चैप्टर ऑफ क्लास, मतलब चैप्टर 2 है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये बात कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड उसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी, दिस मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे एंड एनिमल, एवरीथिंग. In this chapter, we'll deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. ठीक है, यहाँ पे kingdom Plantae की बात चलेगी, किसकी चलेगी बेटा? kingdom Plantae की बात चलेगी. Okay, here we are going to talk about kingdom Plantae. Okay, kingdom Plantae की बात चलेगी यहाँ पे. चलो ठीक है, समझ में तो आ गया. वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम. ऑफ कोर्स हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ऑफ दिस प्लांट किंगडम हैज डेफिनेटली चेंज्ड ओवर टाइम एंड दैट इज द रीजन हम लोगों ने क्या किया है, इसकी क्लासिफिकेशन को क्या भी किया बेटा? स्टडी की है, राइट? वी हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में एंड इट हैज बीन चेंजिंग ओवर टाइम. इट हैज बीन व्हाट आई कैन रादर यूज दिस वर्ड इवॉल्विंग बिकॉज इट इज वन ऑफ दोज टर्म्स विच इज एप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि चेंजिंग ओवर टाइम, इसका मतलब यही होता है इवॉल्विंग. ठीक है, इवॉल्विंग मतलब चेंजिंग ओवर टाइम. फंजाई एंड द मेंबर्स ऑफ द मॉडर्न्स एंड द प्रोटिस्टेंट्स हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम Plantae, though earlier classifications place them in the same kingdom. Why? क्योंकि see here what used to happen that they used to say कि plants are the ones which are going to have the cell wall in them. ठीक है, वो कहते थे कि सेल वॉल अगर है बेटा, सेल वॉल इज अ टफ कैप्सूल, ठीक है, विच इज गोइंग टू सपोर्ट आफ्टर द पीएम, आफ्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आई मीन टू से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक टफ कैप्सूल होती है प्लांट की सेल की, राइट? एंड दिस प्लांट की सेल की टफ कैप्सूल इज कॉल्ड एज योर सेल वॉल. ठीक है, तो ये सेल वॉल जिसमें भी आपको देखने को मिल रही थी, वी यूज टू कंसिडर देम अंडर द सेक्शन ऑफ प्लांटे इटसेल्फ. ठीक है, जैसे कि फंजाई के पास क्या होता है? काइटिन होता है ना बच्चा, काइटिन होता है. ठीक है, तो काइटिन को भी हम क्या बोल देते थे बेटा? प्लांटी बोल देते थे, जो कि गलत है, राइट? फंजाई तो कंप्लीटली डिफरेंट ही किंगडम हो गए यहाँ पे. फिर फंजाई यहाँ पे काइटिन का सेक्शन दे देगा. दूसरा चीज जो हमारे दिमाग में आया वो था बेटा मोनरा. मोनरन्स मतलब सोल मेंबर्स ऑफ मोनरन्स हैविंग मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय योर बच्चा पार्टी बैक्टीरिया, राइट?
नॉट बच्चा पार्टी, बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया जो है मोर देन 50% मॉडर्न्स पे कंट्रोल करता है, राइट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मोर देन 50% सोनली मेंबर्स आर द मॉडर्न्स। अब यहाँ पे इनका जो होता है, दीज आर योर पॉलीसैकेराइडिक नेचर होता है, यहाँ इनका जो क्या बोलते हैं सेल वॉल होता है, ठीक है। दे हैव म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, दे हैव डिफरेंट ग्लाइकोकैलिक्स स्ट्रक्चर इज देयर, ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं कहाँ पे, बैक्टीरिया के सेल वॉल पे, बैक्टीरिया के सेल वॉल पे, इज इट क्लियर। तो इसीलिए इस कंडीशन के चलते ना फंजाई को भी एंड बेटा मॉडर्न को भी हम प्लांटे के अंदर ही कंसिडर करते हैं, तो जो कि गलत बात है, जो कि गलत बात है। आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों आई वाज सेइंग इट वाज गलत बात टू नॉट पुट फंजाई एंड द मॉडर्न्स अंडर द सेक्शन ऑफ प्लांटे, ये गलत है, ठीक है। So the cyanobacteria that are also referred to as blue green algae are not algae anymore. Of course, cyanobacteria को हम blue green algae बोलते हैं, ठीक है। cyanobacteria को हम BGA कहते हैं, no doubt on that, but they are not algae, they are bacteria. In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymno, angio under the plantae section. बहुत ही मजेदार chapter है. You are going to love this chapter. Like I have seen some of my students telling कि ये भाई I genuinely don't love this chapter. A lot of people say कि plant kingdom and animal kingdom is something which they hate. But you know what? I used to love PK and AK दोनों. Plant and the animal kingdom used to be my favorite, especially animal kingdom. बहुत अच्छा लगता था हमें. चलो, तो you should love the chapter before the chapter hates you. Let us look at the classification within the angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number, and shape of face. They were based mainly on the vegetative characters or on the interstitium structure system, which was given by Linnaeus. Such systems were artificial. They separated the close related species since they were based on a few characteristics. Also, the artificial system gave equal weightage to the vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are very easily affected by the environment. And as against this, natural classification systems developed which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also the internal features like the ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry. Such a classification of flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. चलो ठीक, देखो यहाँ पे what they are trying to make you understand. Let me explain you guys. See, यहाँ पे only the very important thing that they have tried to explain you is artificial system of classification, ठीक है, एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब ये दोनों के बीच का जो विभाजित होगा, आई मीन टू से डिफरेंस होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही चीज जाननी है आपको. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, राइट, ठीक है, एरिस्टोटल. एंड यहाँ पे इन्होंने क्या किया था बेटा, वन सेकेंड. आर्टिफिशियल की जब भी बात होगी, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्लूड कार्लस लिनियस नेम्स इन इट, ठीक है. एंड नेचुरल की जब भी बात होगी तो इट इज गोइंग टू बी योर जॉर्ज बेंथम and Joseph Dalton Hooker, ठीक है. At present, phylogenetic classification systems based on evolutionary relationships between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. Same taxa है, taxa का level same है, इसका मतलब है उनके ancestors जो होंगे वो भी क्या होंगे बेटा, same होंगे. We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. No supporting, ठीक है, no supporting fossil evidence. No supporting fossil evidence if it is there. Numerical taxonomy में क्या होता है कि they provide some codes, ठीक है, they provide some codes and these codes are basically assigned for a particular character, and thereafter the data gets processed. Data is processed. ठीक है. In this way, each character is given equal importance and at the same time, hundreds of characters can be considered. Cytotaxonomy that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior, and chemotaxonomy that uses the chemical constituents of the plant to resolve confusions are also used by taxonomists these days. Cytotaxonomy, it is all about cytological information. For example, chromosome number की बात करेंगे वो, फिर वो structure की बात करेंगे बेटा, behavior की बात करेंगे, है ना. और अगर बेटा आप बात कर रहे हो मेरे बच्चे chemotaxonomy की, अगर chemotaxonomy की बात चले, यहाँ पे chemical constituents of the plant to resolve the confusions are also used by taxonomists these days. Chemically किस तरीके से आपका जो whole plant body is actually been made. The whole plant body is actually been made. One second, na. The whole plant body is actually been made in such a way to resolve all of those confusions. Also, scientists are also using the chemotaxonomy method. Cytotaxonomy जो होता है, it is all about what? Cytological information. Cytological information के लिए. Cytological information के लिए. Clear है? अब बात करने वाले बेटा algae की, ठीक है? See, what are algae बच्चा पार्टी? Algae are chlorophyll bearing number 1, simple number 2, thalloid number 3, autotrophic and largely aquatic both freshwater and marine organism. They occur in a variety of other habitats, moist stones, soils and wood. Some of them also occur in association with fungi. Fungi के साथ जब भी fungi के साथ बेटा आ जाएगा आपका fungi के साथ अगर आपका क्या आ जाएगा बेटा algae, तो वो क्या हो जाएगा, lichen हो जाएगा. क्या हो जाएगा, lichen.
एंड एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर के ऊपर ऑन द सर्फेस ऑफ द स्लॉथ बियर इटसेल्फ, ठीक है, बॉडी सर्फेस आई मीन टू से, स्लॉथ बियर के बॉडी सर्फेस पे यू विल सी दी एल्गी डिपोजिशन, ठीक है, जब भी ये एल्गी डिपोजिशन यू विल बी सीइंग, यहाँ पे एल्गी की बॉडी पे यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्लॉथ बियर की बॉडी पे डिपोजिशन ऑफ एल्गी, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर कि अदर हैबिटेट्स फॉर एग्जाम्पल मॉइस्ट स्टोन हो गया या फिर सॉइल हो गया, वुड हो गया, तो इस पे तो आकर होगा ही एल्गी. अलॉन्ग विद दैट लाइक दे विल बी हैविंग अ symbiotic relationship also, symbiotic relationship also, and this symbiotic association is with your help of lichen, right? They are with the help of lichen, and when in case of animals you will be seeing that it is seen in the sloth bear. Clear? The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial forms like volvox and the filamentous forms like Ulothrix and Spirogyra. Ulothrix and Spirogyra. Ulothrix and Spirogyra. Okay. See, there are some colonial forms. There are some colonial forms. Colonial forms, and these colonial forms are your volvox. And there are some filamentous forms. There are some filamentous forms, and these filamentous forms are my dear Ulothrix and Spirogyra. Ulothrix and Spirogyra. Spirogyra. ठीक है. So the colonial forms is number one is your volvox, and the filamentous is Ulothrix and Spirogyra. Right. A few of marine forms such as kelps form massive plant bodies. Kelps जो होते हैं ना बेटा, kelps जो होते हैं they are your brown alga. ठीक है, आप पढ़ोगे आगे चल के जब you be seeing कि यहाँ पे differentiation होगा and examples आपको समझने होंगे. Then in that condition you are going to see कि kelps जो होते हैं ना, kelps, these are your massive plant bodies. These are your massive plant bodies. ठीक है, and they can grow up to a height of 100 meters. They have not mentioned this here, but ये इनका height up to 100 meters तक जा सकता है. तो just imagine कि कितने लंबे होंगे ये. ठीक है. The algae reproduce by vegetatives, asexual and sexual method. मतलब कि ये तीनों मेथोडोलॉजी से क्या कर सकता है बेटा, रिप्रोड्यूस कर सकता है. Vegetative reproduction is by fragmentation. Fragmentation में क्या होता है, सपोज दिस इज द बॉडी, ठीक है, ये एक स्पाइरोगैरल बॉडी है. These are the ribbon shaped structures herein, right? अब यहाँ पे क्या होगा ना बेटा कि आपका एक फ्रैगमेंट हट के दूसरे एक इंडिविजुअल में बन जाएगा. एक फ्रैगमेंट हटा, दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई बच्चा पार्टी फ्रैगमेंट, और ये फ्रैगमेंट हट के क्या बना रहा है, एक न्यू इंडिविजुअल बना रहा है. राइट. तो ये जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है ये क्या बेटा, न्यू स्पाइरोगायरा. न्यू स्पाइरोगायरा में बेटा, न्यू स्पाइरोगायरा. ठीक है. तो ये आपका पेरेंट स्पाइरोगायरा है, एंड ये आपका क्या बेटा, बेबी स्पाइरोगायरा आई वुड से. ठीक है, बेबी स्पाइरोगायरा. क्लियर है. चलो. Each fragment develops into a thallus. Asexual reproduction is by production of different types of spores. Most common be the zoospore. They are flagellated, motile, and on germination give rise to new plants. Sexual reproduction takes place through the fusion of the two gametes. हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो, जब भी मेल एंड फीमेल गमीट का फ्यूजन होगा तभी जाके वी कैन से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज हैपेंड. सेक्स तभी नहीं हो पाएगा, ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट गोना टेक प्लेस until unless the male and the female gametes are involved. ठीक है. When both of them are involved, then only we can say what? Then only we can say that sexual reproduction has taken place. ठीक है. These gametes can be flagellated. Flagellated मतलब flagella is gonna be present either like uniflagellated, biflagellated, multiflagellated, depends upon it. ठीक है. These gametes can be flagellated, similar in size as in case of Ulothrix, non-flagellated, non-motile, but similar in size as in case of Spirogyra. Such reproduction is called as isogamous. Isogamous में क्या होता है बेटा यहाँ पे? These gametes can be flagellated, similar in size. See, and non-flagellated, but similar in size. अगर similar size होगा, see, isogamous के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं हम. एकदम easily वे में समझोगे ना, everything is going to be under your tips. आइसोगैमस में होगा कि फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है, या फिर ये नॉन फ्लैजिलेटेड होगा. इसका मतलब है नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, इसका मतलब है इसमें बेटा फ्लैजिला होगा, इसमें बेटा फ्लैजिला नहीं होगा. बट दोनों के कंडीशन पे एक चीज तो कॉमन है, एंड वो जो कॉमन है वो है कि दे आर गोइंग टू बी माय डियर सिमिलर इन साइज. सिमिलर साइज कि इनका जो साइज होगा, ठीक है, इनका जो साइज होगा सेम होगा. ठीक है. ओके. So this is the condition, right? Fusion of gametes, two gametes, dissimilar in size as in species of Eudonia is termed as anisogamous. Anisogamous मतलब एक छोटा है, एक बड़ा है, या फिर ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, whatever it is. ठीक है, कि ये dissimilar होगा, dissimilar होगा बेटा किसमें? Dissimilar in your size. ठीक है, अगर ये dissimilar होगा साइज में, तब ये क्या होगा बेटा, आपका कंडीशन होगा anisogamous का. ठीक है, anisogamous का. ये चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गमीट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गमीट इज टर्म्ड एज oogamous. वॉल्वक्स एंड फ्यूकस में मिलता है ये चीज़. तो ये जो एक बड़ा वाला होता है दैट इज लार्जर वन एंड इट इज गोइंग टू बी अ स्टैटिक वन ऑल्सो, मतलब कि इट इज नॉट गोना मूव. तो इट इज सीन इन द केस ऑफ फीमेल्स. ठीक है. फीमेल का जो गमीट होता है, वन सेकेंड, फीमेल का जो गमीट होता है दैट इज गोइंग टू बी स्टैटिक, इट्स नॉट गोना बी मोटाइल, इट्स गोइंग टू बी नॉन मोटाइल. ये नहीं मूव करेगा. बट ठीक है, बट द मेल गमीट इज गोना मूव. The male gamete is going to move, it's going to have this motile nature, it is going to go for motile,
and it is gonna go and fuse with female gamete to form the zygote. Thereafter उसके बाद फिर ब्लास्टोमियर and all of that cyst. ठीक है, दिस इज द कंडीशन. तो ये ना हमारे अंदर भी तो होता है. ठीक है, इवन इन द केस ऑफ ह्यूमंस यू विल सी यूगैमेट्स कंडीशन, राइट. यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में लेना होगा बेटा आपको तो इट विल बी वॉल्वर्क्स एंड फ्यूकस. इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ यूगैमस कंडीशन. ठीक है, यूडोनिया, वेयर इज द एनाइसोगैमस? हाँ, यूडोनिया. ठीक है, and in isogamous condition you have the example of Eleutheryx and Spirogyra. Clear? Algae useful to man in a variety of ways. ठीक है, at least a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis itself. फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही तो बेटा आधी की आधी जिंदगी 50% आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन अर्थ में कौन कराता है बेटा? आपका algae कराती है. Yes or no? Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds, which forms the basis of the food cycles of all aquatic animals. Many species of Porphyra, Laminaria, Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrochlorides, water-holding capacities, and substances. For example, we have got algin, which is brown algae, and caragreen, which is a red algae, which are used commercially. Agar, one of the most commercial products used for, and getting from and being obtained from Geladium and Gracilaria that are used to grow microbes and preparations in ice creams and jellies. Cholera is unicellular alga rich in proteins, is used as a food supplement even by the space travelers, and they are divided into chlorophyce, green alga, phaeophyce, brown alga, rhodophyce, red alga. देखो वेरी वेरी VVI सेक्शन है ये. देखो कैसे है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो कैसे यहाँ पे दे हैव ट्राइड टू गिव यू लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है, यहाँ पे फूड की तरह कौन यूज होता है? फूड की तरह आपका यूज होता है बेटा आपका लैमिनेरिया. ठीक है, लैमिनेरिया यूज होता है. ठीक है बच्चे, ठीक है बाबू. एंड सरगैज़म भी यूज होता है. सरकैज़म नहीं होता बेटा, सरगैज़म होता है. ठीक है, फिर क्या होता है आपका? पोरफायरा होता है. ठीक है, दीज आर पोरफायरा, सरगैज़म, लैमिनेरिया. ये क्या होगा? यूज होगा आपके किस में? फूड में. फूड की तरह, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होगा. ठीक है, सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स, वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज एंड सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल एल्जिन. एल्जिन जो है मेरे बच्चे, एल्जिन जो है मेरे बेटे, एल्जिन एल्जिन 1 सेकेंड, वेयर इट इज. हाँ, एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गी है. एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गी है. एंड कैराग्रीन इज योर, कैराग्रीन इज योर, कैराग्रीन है तो नाम पे मत जाइयो, इट इज गोना बी योर रेड एल्गी. ठीक है, and they are commercially used to form your agar. It is basically agar and it is one of the hydrochlorides. ठीक है, and this agar is basically a commercial product. What is agar? Can anybody say this? What is agar? चलो बताओ, कोई तो मुझे बता दो. What is agar? What is that? It is one of the commercial products and it is been obtained from Geladium and Gracilaria. agar मतलब होता है गुड़. चलो, okay, it is one of the commercial products being obtained from Geladium and Gracilaria and it is also used in the preparation of ice cream. Wow, my goodness, अब तो सच में एल्गी भैया की जय हो. जिसने आइसक्रीम बना दी वो तो भाई बहुत अच्छी बात है. जेलीज. ठीक है, जेलीज. जैम किसको पसंद है? जैम एल्गी बनाता है. ठीक है, ऑल्सो कॉलेरा जो है ना स्पेस ट्रैवलर्स ले जाते हैं. कॉलेरा इट इज अ यूनिसेलुलर एल्गा. एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर एल्गा का. दिस कम्स एज अ क्वेश्चन, यूनिसेलुलर एल्गी. ठीक है, दिस इज अ वेरी प्रोन टू क्वेश्चन कि जो बेटा आपका कॉलेरा होती है, आपकी जो कॉलेरा होती है, इट इज बीन यूज्ड बाय द स्पेस ट्रैवलर्स, यूज्ड बाय द स्पेस ट्रैवलर्स एंड ये आपके क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है. ठीक है, एंड इट इज बीन यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, सिकल सेल प्रोटीन, SCP. ठीक है, सिकल सेल प्रोटीन में भी कॉलेरा यूज होता है एंड दैट इज द रीजन द कॉलेरा इज बीन टेकन बाय योर स्पेस ट्रैवलर्स सो एज इन ऑर्डर टू गेट इट एज अ फूड सप्लीमेंट. ठीक है, टू सो एज इन ऑर्डर टू गेट इट एज अ फूड सप्लीमेंट. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है. Also, algae can be furtherly classified into red algae, blue algae and green algae. Red algae, brown algae and green algae. ठीक है, red algae, brown algae and green algae. The green algae is gonna be like, it is being chlorophyce. ठीक है, if the brown algae is going to be your like phaeophyce. ठीक है, and your red algae is going to be your like, red algae is going to be like rhodophyce. Okay, 1 second. Let's talk about chlorophyce right now. Chlorophyce का मतलब ही होता है बेटा क्या? आपका ग्रीन एल्गा. ठीक है, जब भी आप ग्रीन एल्गी को देखोगे क्लोरोफाइसी के अंडरवर्ड ही आएगा वो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना,
मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। अब देखो, अगर एक लेमन टर्म होता है और एक होता है ना साइंटिफिक टर्म, हम ना हार्ट अटैक को भी पढ़ते हैं ना बेटा, तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। सब इंसान जो होते हैं, मतलब नॉर्मल जो होते हैं, दोज हु हैवंट स्टडीड मेडिसिन, है ना, दोज हु हैव नॉट स्टडीड बायोलॉजी, दे वुड से हार्ट अटैक, बट पीपल हु हैव डन मेडिसिन, हु हैव डन बायोलॉजी, दे वोंट से हार्ट अटैक, दे कैन से हार्ट अटैक, बट ऑफकोर्स दे कैन इवन से मायोकार्डियल इन्फाक्शन, राइट। तो ये चीज जो है ना, तो लेमन टर्म में आप इसको ग्रीन एल्गा बोलोगे, बट इस ये आता अंतर्गत क्लोरोफाइसी के अंदर ही है, ठीक है। इसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी का दूसरा नाम है बेटा ग्रीन एल्गा। ये सिंपल चीज है, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। प्लांट बॉडी कैन बी यूनिसेलुलर, कैन बी कॉलोनियल, कैन बी फिलामेंटस, ठीक है। कॉलोनियल की बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एल्गी, ठीक है, तो उसमें हमने बात की थी बच्चे वॉल्वॉक्स के बारे में, है कि नहीं? यस और नो, यस और नो, यस और नो। फिलामेंटस के बारे में जैसी बात आई थी तो हमारे अंदर एक सबसे ज्यादा जो दिमाग में आता है ना, वो होता है आपका स्पाइरोगाइरा, ठीक है। सो ये चीज तो हम लोगों ने क्लियर है। यूनिसेलुलर एल्गा का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, दैट वॉज समथिंग विच वॉज टेकन बाय द स्पेस ट्रैवलर्स एंड दैट वॉज कॉलेरा, ठीक है। It is used as a sickle cell protein taken by the space travelers to be carried by them so that they can have their food, ठीक है। Now the color of it is grass green due to the dominance of the pigments chlorophyll A and chlorophyll B. See here we need to understand only some important factors कि यहाँ पे इसको क्लोरोफाइसी में क्यों ये कलर ग्रीन है, because of certain pigments which they have, ठीक है। Now what are these pigments बच्चा पार्टी? These pigments can be of chlorophyll A, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इट कैन बी chlorophyll B. The pigments are localized in definite chloroplast, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का गार्ड शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चा पार्टी? गार्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। एंड इस गार्ड शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है आपका ग्रैनम लाइक मटेरियल, दैट इज गोइंग टू स्टोर अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज योर बच्चा पार्टी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। This chloroplast is the pigment is called as chlorophyll. The pigment is called as chlorophyll and ये एक क्या है बेटा? पिगमेंट है। ये क्या है आपका? पिगमेंट है। उसके चलते ही ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ दिस पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, आपका वो पिगमेंट का डोमिनेंस ही उस कलर को देता है। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइडल प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप स्पाइरल रिबन शेप। नाउ डू यू रिमेंबर जब मैंने यहाँ पे बात की थी स्पाइरोगारा के बच्चे, तब मैंने ना ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है बेटा आपका? रिबन शेप्ड क्या है बेटा आपका? क्लोरोप्लास्ट, राइट। रिबन शेप क्या है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट है, यस और नो। तो यहाँ पे यहीं पे बात हुई है कि इट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिस्कॉइडल, पेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplast. Pyrenoids contain protein besides starch. Starch तो होता ही है, ठीक है। हमारे अंदर जो होता है ना, देखो एक चीज समझ लो, हमारे अंदर जो फूड होता है, मतलब फूड जो होता है ह्यूमंस के अंदर बाबू, ठीक है, फूड जो होता है हमारे अंदर, ठीक है, वो ग्लाइकोजेन की फॉर्म में स्टोर होता है एनिमल्स के केस में। बट अगर बात करते हैं प्लांट्स की कंडीशन पे, तो फूड आइटम आपका स्टोर होता है स्टार्च के कंडीशन पे, स्टार्च की तरह स्टोर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जान जाओ एक चीज कि सम एल्गी मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स आल्सो, ऑयल ड्रॉपलेट्स की तरह भी स्टोर होंगे। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज पेक्टोसेल्यूलोजिक इन नेचर, सेल्यूलोजिक इन नेचर। इसी के चलते इसका क्या नाम है बच्चे? पेक्टोसेल्यूलोजिक इन नेचर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बाबू? पेक्टोसेल्यूलोजिक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स हमने पढ़ लिए हैं, जूज स्पोर्स, ऊ स्पोर्स, जाइगोस्पोर्स, क्या एस्कोस्पोर्स, भाई बहुत सारे स्पोर्स हैं। मोस्ट कॉमन बी द जू स्पोर्स बिकॉज दीज आर मोटाइल। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन इज फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स, अभी बताया ना, मोटाइल है। मोटाइल इसका मतलब कि ऑफकोर्स क्या होगा बाबू? फ्लैजिला होगा। दे आर फाउंड इन स्पोरेंजिया, जू स्पोरेंजिया, मतलब कि देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर ही ना, इसके अंदर ही देयर विल बी अ लॉट ऑफ what there will be a lot of zoosporangias. These zoosporangias, the spores which you see, zoospores are going to be present inside this dear zoosporangium. Inside the sporangium itself, these zoospores are going to be present. Zoospores are going to be present. Clear? इसका मतलब है कि वो it is going to be inside of it. ये इसके अंदर होगा, समझ में आ रहा है? इसके अंदर होगा, क्लियर है? The sexual reproduction shows considerable variation in the type and the formation of the sex cells, and it may be isogamous, anisogamous or googamous. Some commonly found green algae, Calamidomonas, Volvox, Eulothrix, Spirogyra and Khara. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे अभी तक से क्या समझे आप? क्या समझे? चलो बताओ। ग्रीन एल्गा इसको बोलते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, पेक्टोसेल्यूलोजिक नेचर का होता है, और उसके बाद क्या पढ़े आप? डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इट इज़ हैविंग क्लोरोफिल डिफरेंट तरीके का हो सकता है, और पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बिसाइड स्टार्च प्रोटीन स्टोर होता है इसमें, ठीक है। वॉल्वॉक्स कोलोनियल फॉर्म बनाता है, कैलमाइडोमोना, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? क्लोरोफाइसी,
ठीक है. Asexual production is taken by the zoospores, which are produced inside the zoosporangia. Sexual production is considerable variation type formation of the sex cells. It can be isogamous, it can be anisogamous, it can be eugamous. We have talked about iso, aniso, and eugamous in detail. I'll again be telling about that. That is, isogamous is going to be either flagellated or non-flagellated. The only thing that you need to remember is going to be similar in size. Anisogamous means it can be flagellated, it can be non-flagellated, but it is going to be dissimilar in size. And eugamous condition is going to be that the female one is going to be non-motile and it is not going to be moving. It is going to be static. The male one is going to be motile and it's going to reach up to the female gamete to find fusion and then form the zygote formation. That's seen in the humans, also seen in volvosks and fucus, right? We have talked about this. Now, let us talk about Phaeophyce. Phaeophyce मने हो गया बेटा आपका brown algae, ठीक है? Members of Phaeophyce or brown algae are found primarily in the marine habitats. They show great variation in the size and the forms. They range from simple branched filamentous forms, ectocarpus, to profusely branched corps forms as represented by the kelps, which may reach a height of 100 meters. Oh my god, 100 मीटर तक की हाइट तक जा सकता है. Kelps can reach up to a height of 100 meters. Right? And the filamentous form is going to be ectocarpus. It is going to be simple in nature. It is going to be simple in nature. This one is going to be beta simple. ये होगा आपका simple, but this one is going to be a complex one and it can reach up to a height of 100 meters. ठीक है? They possess chlorophyll A, C, carotenoids and xanthophylls. They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophylл pigment fucoxanthin present in them. ठीक है? So it is going to have the xanthophylл. It is going to have the xanthophylll. It is going to have the fucoxanthin. It is going to have the fucoxanthin along with chlorophyll A, B, D. Clear? A and C, not B and D. B and D, I guess it's in 1 second. It's R5 correct. B and D is also present. It's also present. It's also present. B and D is also present. Yes. So A, B, and D is going to be present inside this structure, which is in case of the brown alga, and the fucoxanthin along with the xanthophyll. Xanthophylls and carotenoids are going to come under the sections of carotenoids. Okay, carotenoids and xanthophylls. Carotenoids will have the carotene in them, and xanthophylll is going to be another different one. They vary in olive green to various shades of the brown depending upon the amount of the xanthophyll pigment which is going to be present inside them. Food is stored as the form of complex carbohydrate which may be in the form of laminarin or mannitol. इनका जो storage material होता है वो sugar alcohol होता है. Sugar alcohol यहाँ पे क्या है बेटा आपका mannitol है. You will learn about this. Mannitol is a sugar alcohol. I'm going to write this out here. It is very important. यहाँ पे होता है बेटा आपका ये mannitol मने sugar alcohol. ठीक है? The vegetative cells have a cellulosic cellulosic wall usually covered on the outside of the gelatinous coating of algin. ठीक है? Algin जो है हम लोगों ने पढ़ा है कि it is going to be produced from the gracilaria and the gelidium also. The protoplast contains, in addition to plastids, centrally located vacuole in the nucleus. Plant body is usually attached to substratum by the holdfast and a stalk. This type, the leaf-like photosynthetic organ which is called as the frond. This is a very prone to question. You need to remember this. जब भी leaf की बात होती है, it is going to be your frond. ठीक है? Not fraud. It is going to be frond. ठीक है? The stalk-like structure is going to be your stipe. The stalk-like structure is going to be the stipe, and the substratum to which it is going to be attached. Substratum to which is going to be attached is, my dear, called as your holdfast. Holdfast. ठीक है? I'm going to show it to you guys. 1 second. I guess they must have. This is the holdfast. Substratum से यहाँ पे attachment होता है. Substratum से यहाँ पे attachment होता है. Then it is going to be a stalk which is going to be present. ये stalk है आपका. ठीक है? And the frond is the leaf-like appendage. Leaf-like appendage. Again here also leaf-like appendage. Here also leaf-like appendage. ठीक है? Leaf-like appendage. देखो. Vegetative production takes place by fragmentation. Again, एक body है, वहाँ से एक fragment कटा. This कटा हुआ fragment is going to form your new organism. बस. Asexual production in most brown algae is by biflagellated zoospores. एक spore है, ये मोटालिक नेचर का है लेकिन biflagellated है, 2 flagella है. ठीक है? That are pear shaped. Pear shaped मतलब pear shaped इस तरीके का. ठीक है? Now that are pear shaped and have 2 unequally laterally attached flagella. Unequal laterally attached flagella मतलब एक it is going to be heterocontic situation. They have not explained you this here. I'm going to tell you. एक होता है heterocont, एक होता है isocont. आइसोकॉन्ट मने अगर फ्लैजला 2 या 2 से ज़्यादा है, सपोज 2 कंडीशन लेके चलते हैं, तो दोनों का साइज अगर सेम होता है इसको हम आइसोकॉन्ट कहते हैं. अगर दोनों का साइज डिफरेंट होता है, डिफरेंट साइज होता है, मतलब एक छोटा एक बड़ा, देन इट इज गोइंग टू बी हेटेरोकॉन्ट सिचुएशन. हियर दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे हेटेरोकॉन्टिक सिचुएशन ऑफ फ्लैजला विल बी सीन बिकॉज 2 अनइक्वली लैटरली अटैच्ड फ्लैजला विल बी देयर. तो ये एक बाहर आता है और एक अंदर तक ही रह जाता है. इट्स वेरी वेरी छोटा ऑल्सो. ठीक है? इट इज अ पेयर शेप स्ट्रक्चर. इट इज वन इज वेरी लार्ज, वन इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लार्जर वन, एंड इट इज अ हेटेरोकॉन्टिक सिचुएशन. ठीक है? Sexual production may be isogamous, anisogamous or eugamous. See, in every situation you must have seen chlorophyce में भी they have mentioned only this as in sexual कि ये iso, aniso, eugamous हो सकता है. यहाँ पे भी they have mentioned the same thing. Aniso, iso and eugamous तीनों हो सकता है. Union of gametes may take place in the water within the euganium, that is eugamous species. Gametes are pyriform. Pyriform माने होता है बेटा आपका pear shaped pyriform. ठीक है? Here they have also mentioned some
पियर शेप्ड वन हियर, हाँ यहाँ पे भी, तो ये यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि ये पाइरीफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है. पाइरीफॉर्म मतलब पियर शेप्ड एंड बियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैचेला. कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सार्गैज़म एंड फ्यूकस. डोंट कंपेयर दिस एज सार्कैज़म, ठीक है, इट इज सार्गैज़म एंड फ्यूकस. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट रोडोफाइसी. रोडोफाइसी है तो कलर रेड ले लेते हैं, रेड एल्गी है इसीलिए. मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी कॉमनली कॉल्ड एज योर रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंट ऑफ द रेड पिगमेंट व्हिच इज आर फाइकोएरिथ्रिन. एरिथ्रिन 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 बेसिकली एक ऐसा वर्ड है ना, एरिथ्रिन एक ऐसा वर्ड है ना जो कि रेड को डिनोट करता है. तुम खुद सोचो ना, आरबीसी को भी हम क्या बोलते हैं बेटा, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं. एरिथ्रो, एरिथ मतलब ही होता है आपका क्या, रेड. ओके, मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशंस फाउंड इन द वार्मर एरियाज. देखो एक चीज समझ जाओ, गड्डी XUV इन माई रेंज. तो यहां से यहां जैसे ही जाएंगे ना, तो व्हाट, जैसे ही आप यहाँ से इधर जाओगे ना, whenever you're gonna move from गड्डी XUV in my range, गड्डी XUV in my range मतलब गामा, एक्सरे, UV, ठीक है, XUV है भाई, वायलेट. क्या होगा कि वार्मर रीजन्स में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, वार्मर एरियाज. They occur in well-lighted regions close to the surface of water and also at the great depths in the ocean where relatively light penetrates. ये चीज़ जान जाओ कि काफ़ी कम लाइट पेनिट्रेट होगा एकदम डेप्थ में. Yes or no? Yes or no? Yes or no? देखो फॉर एग्जाम्पल ग्रेट ओशंस, डीप वाटर, राइट. डीप वाटर का बात अगर यहाँ पे करें तो यू नो डीप वाटर, दिस वाज अ बेसिक यू नो, एक इंग्लिश का हमारा एक चैप्टर हुआ करता था डीप वाटर, एंड आई यूज्ड टू लव दिस चैप्टर. ठीक है, शायद 12th का है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो डीप वाटर हियर इट इज नॉट इंग्लिश का चैप्टर बट इट इज एक्चुअल वाला डीप वाटर. इसके एकदम डीपेस्ट पॉइंट पे ना आपका यू वुड सी दैट वेरी लिटिल लाइट इज गोना पेनिट्रेट, वेरी लिटिल लाइट इज गोना बी पेनिट्रेटिंग. ठीक है, लिटिल लाइट पेनिट्रेट करता है यहाँ पे. एंड हियर ऑल्सो ग्रेटर टू दोज डेप्थ्स ऑल्सो यू वुड सी द रेड alga being found on there. These red alga are being formed at little light penetration regions also. ठीक है, now some of them, okay fine, the red thalli of most of the red alga multicellular in nature. Some of them have complex body organization. देखो बहुत सारा जो थैलस बनता है आपका वो होता है आपका रेड थैली रीजन. ठीक है, रेड थैलस रीजन होता है आपका. ठीक है, now this thallus region is, my dear बच्चा party, multicellular in nature, multicellular in nature, and some of them have got the complex body organization also. ठीक है, इनका क्या है बाबू, complex body organization, complex body organization. The food is stored as in the form of Floridian starch which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. Glycogen and amylopectin जैसे structures के लिए काफ़ी ज़्यादा ही would see that they would be very similar to that. ठीक है, चलो एक चीज़ को हम समझाते हैं अच्छी तरीके से. देखो जब हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर, लाइक नॉट इवन ह्यूमंस, लेट अस कंसिडर एज एनिमल्स ओनली. ठीक है, हमारे अंदर क्या होता है बेटा, जो भी फूड आइटम होती है ना, फूड आइटम जो भी होगी वो किस तरीके से स्टोर होती है, इट इज गोना बी स्टोर्ड एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन माय डियर. ठीक है, बट अगर वही प्लांट्स के कंडीशन की बात करें तो हमारे यहाँ फूड जो स्टोर होगा इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड एज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्टार्च. ठीक है, यहाँ पे फूड जो है स्टार्च की तरह स्टोर होगा और यहाँ एनिमल्स में ग्लाइकोजेन की तरह स्टोर होगा. तो यहाँ स्टार्च जो है, अपार्ट फ्रॉम दैट पायरेनॉइड्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, राइट. पायरेनॉइड्स का वहाँ पे क्या होता है बेटा, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द स्टार्च. और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा आपका ग्रीन एल्गा में. ठीक है, दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी सीन इन द ग्रीन एल्गा, right? The pyrenoid condition is going to be seen in the green alga. Okay, now here what we are trying to explain is this pyrenoidic nature which you see is a pear shaped structure. This pear shaped structure का ही मतलब होता है ये pyrenoidic nature का होगा. ठीक है, and it is going to store up your protein along with the starch. Starch तो एक ऐसा material है which all the plants are going to store up to, but along with those starch which you see, the protein is also going to be stored inside them. Clear? The red alga usually is going to have the vegetation which is fragmentation. Suppose this is the body. ठीक है, ये एक बॉडी हो गया किसका बेटा, रेड एल्गी का. अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे काट दो, क्या कर दो, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा बेटा हल्का सा तो काट दो इसको. अब जब ये काटोगे ये क्या बनेगा आपका, बनेगा ना आपका फ्रैगमेंट. अब ये फ्रैगमेंट ही क्या बनाएगा आपका, एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा. क्या बनाएगा बेटा आपका, ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा. एंड ये ही, इसी का नाम क्या दे दिए हैं हम लोग, फ्रैगमेंटेशन. इसी का नाम हम लोग दे दिए बेटा फ्रैगमेंटेशन. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. Okay, so the red algae usually reproduce vegetatively by the fragmentation methodology and asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. Whose gametes? Male plus female का gamete. And the sexual reproduction is oogamous. See, oogamous का condition ये होता है कि जो female gamete होता है, in general हम बात कर रहे हैं, female gamete जो होता है वो बेटा होता है आपका non-motile and it is going to be बच्चा पार्टी static, non-motile and static. और ये female के condition में देखने को मिलेगा. और जो male होंगे, that is going to be, my dear, it is going to be motilic in nature. It means it will have some movement and it is going to go to the female gamete to form what? To form your zygotic condition, that is your zygote. Is it clear? So this is the condition which you are going to see and it is going to be seen in your rep. That is sex rep.
सेक्सुअल प्रोडक्शन, ठीक है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट विच इज गोइंग टू बी सीन अंडर द सेक्शन ऑफ रोडोफाइसी. माय डियर, रिमेंबर वन थिंग विच हैव टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पे oogametic कंडीशन देखने को मिल रहा है, बट वी हैव ऑल्सो टॉक्ड कि ये जो आपका बेटा ग्रीन एल्गा हो गया, ये आपका हो गया आपका ब्राउन एल्गा हो गया, फिर आपका हो गया लास्ट में रेड एल्गा. लेकिन ग्रीन एल्गा और ब्राउन एल्गी की जब बात की थी हम लोगों ने, तब क्या बात की थी कि इनका सेक्सुअल रिडक्शन आइसो भी होगा, एनाइसोगैमस भी होगा एंड oogamous भी होगा, राइट. आइसोगैमस भी होगा, एनाइसोगैमस भी होगा एंड oogamous भी होगा. बट जैसी बात हमारी रोडोफाइसी की आ गई, जैसी बात हमारी रेड एल्गी की आ गई, जैसी बात हमारी रेड एल्गी की आ गई, हम लोगों ने क्या कहा कि बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ oogamous कंडीशन होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ oogamous कंडीशन होगा, विच इज अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. कॉमन मेंबर्स आर पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जेलेडियम, ठीक है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ. बेसिक एग्जाम्पल्स के बारे में अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने जब बात की थी क्लोरोफाइसी की, दैट इज योर ग्रीन एल्गा बच्चा पार्टी. तो ग्रीन एल्गा में हम लोगों ने क्या बात की, आगे आपका यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कैलामाइडोमोना, फिर वॉलवॉक्स, है ना. ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू कम अंडर द सेक्शन ऑफ ग्रीन एल्गा, राइट. बट in case of phaeophyce, which is your brown algae, right, in case of phaeophyce, which is your brown algae bacha party, it is going to have chlorophyll A and C and fucoxanthin. The stored food material is going to be mannitol and laminarin. Mannitol is basically your sugar alcohol, okay, and laminarin. Cellulose and the algin is going to be your cell wall. सेल वॉल तुम्हारा ये होगा. फ्लैजिला जो अगर बात करते हैं बेटा, 2 होगा, अनइक्वल होगा, लैटरल होगा, हैबिटेट होगा, फ्रेश वाटर, रेयर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर. ब्रैकिश वाटर मतलब अनइमूवेबल, राइट, ठहरा हुआ पानी, एंड सॉल्ट वाटर. रोडोफाइसी की बात जैसी आती है तो हम रेड कलर उठा लेते हैं, रेड एल्गी होता है, कॉमन नाम इसका. क्लोरोफिल होता है बेटा AD फाइकोएरिथ्रिन. जैसी बात बेटा एरिथ्रिन की आती है, ठीक है, तो बेटा इसको आप कर देते हो रेड, ठीक है. क्योंकि आप खुद देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द एरिथ्रोसाइट्स ऑल्सो, एरिथ्रोसाइट्स का मतलब ही होता है आरबीसी, ठीक है. एरिथ्रो का मतलब होता है बेटा यहाँ पे रेड, एंड इसीलिए तो इसको रेड ब्लड सेल्स का नाम देते हैं कि नहीं, ठीक है. अब देखो यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स, ग्रासिलेरिया, जेलेडियम का बेस्ट एग्जांपल, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, अगार. बात करते हैं अब हम रोडोफाइसी हो गई. हाँ, फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो काफी सिमिलर है टू योर अमाइलोपेक्टिन एंड योर ग्लाइकोजन, ठीक है. अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से काफी ज्यादा सिमिलरिटी खाती है आपकी फ्लोरिडियन स्टार्च. और यहाँ पे आपका जो फ्लैजिला होता है वो एब्सेंट होता है. फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर. मोस्ट ऑफ देम आर सीन इन द सॉल्टी वाटर्स, दैट इज पॉलिसिफोनिया हो गया, पोरफायरा हो गया, ग्रासिलेरिया हो गया, जेलेडियम, दे आर ऑल गोइंग टू कम अंडर द सेक्शन ऑफ रोडोफाइसी एंड इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट मोस्टली इन द सॉल्ट वाटर. अब बात करते हैं बेटा ब्रायोफाइट्स की, ठीक है. ब्रायोफाइट्स की बात करें क्या, चलो यहाँ का थोड़ा सा तो हम लोग बात करते हैं. देखो ब्रायोफाइट्स का क्या मतलब है, क्या है ब्रायोफाइट्स का. ब्रायोफाइट्स जो हैं आपके, ब्रायोफाइट्स जी जो हैं आपके, ठीक है, ब्रायोफाइट जो हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर योर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है. ये एम्फीबियंस है किसके बच्चे, प्लांट किंगडम के, है कि नहीं. तो ये जो है आपके एम्फीबियंस है किसके बच्चे, प्लांट किंगडम के, ठीक है. ये एम्फीबियंस होते हैं. चलो ठीक है, समझ जाते हैं. एम्फीबियंस इसलिए होते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे कि दोनों जगह मिलेंगे, लैंड पे भी मिलेंगे बेटा एंड वाटर पे भी मिलेंगे. अब आप बोलोगे कि मैम लैंड पे तो मिल गया, चलो ठीक है, लैंड में तो मिल गया, चलो ठीक है, बट एम्फीबियन क्यों बेटा. यहाँ पे एक आइडियोलॉजी इसके पीछे कि ब्रायोफाइट्स को फर्टिलाइजेशन करना होता है. जो फर्टिलाइजेशन करना होता है उसके लिए द फीमेल गमीट इज गोइंग टू बी स्टैटिक इन केस ऑफ द ब्रायोफाइट्स ऑल्सो, ठीक है. ये स्टैटिक होगा और यहाँ पे जो मेल पार्ट होगा इट इज गोइंग टू बी योर मोटाइल वन, ठीक है. अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेल गमीट्स है काफी ज्यादा है एंड फीमेल इज गोना बी लेस. क्या होगा इस कंडीशन पे कि ये मतलब गमीट जो है यहाँ पे ये चाहेगा कि हम क्या करें बच्चे, हम पहले जाके फ्यूज कर जाए ताकि हम जाके जाइगोट बनाए, मतलब मैं जाऊं और मैं जाइगोट बनाऊं, मैं फाइनली न्यू प्रोडक्शन करूं, ठीक है. तो ऑब्वियसली इट इज गोना बी लाइक दैट. तो उस चीज के लिए फॉर फर्टिलाइजेशन टू हैपन हमें वाटर का बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है. एंड दैट इज द रीजन इट इज गोना बी हैविंग called as being amphibian of the plant kingdom. It is seen in moist shady areas in the hills, ठीक है. And it is going to be comprising of mosses and liverworts. किससे comprise होगा बेटा, मॉसा जी से एंड लिवर के वॉट से, ठीक है. अब देखो राइट, सो इट इज गोइंग टू हैव दिस स्ट्रक्चर, ठीक है. एंड मॉइस्ट शेडी एरियाज मिलेगा, मॉसेस होंगे, लिवर वॉट्स होंगे, ठीक है, मॉसा जी होंगे, लिवर के वॉट होंगे. समझ में आ गया. अब यहाँ पे ये बेसिक डायग्राम को आई हैव टू टीच यू गाइस. ये एक डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है. इट इज अ डायग्राम ऑफ फीमेल थैलस, could have represented like this.
दिस वन इज अ मेल थैलस. आई एक्सप्लेन यू हाउ. आई जस्ट डिफरेंशिएटेड बिकॉज यहाँ पे आर्किगोनियोफोर है, यहाँ पे बेटा आपका एंथ्रेडियोफोर है. ठीक है, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे आपका, अरे वाओ व्हाट इज दिस. अच्छा, कैन जस्ट डू दिस. आई वाज नॉट नोइंग इट. सो आपको जो यार यहाँ से, हाँ ये आर्किगोनियोफोर है, यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया बेटा आपका एंथ्रेडियोफोर. ठीक है, अब देखो अब देखो अब देखो, थोड़ा सा ये सब हटा दे रहे हैं हम, थोड़ा मैंने ज़्यादा यहाँ पे हरकत कर दी है. आई एम गोना रिमूव ऑल ऑफ दिस. नो आई एम नॉट गोना रिमूव दिस आई कैन रिमूव. Yes, okay. चलो थोड़ा सा I have cleared up the space so that I can write. And please don't judge my handwriting. A lot of times I have said you guys because I'm writing with a mouse. Okay. Archegoniophore and Anthradiophore. Archegoniophore है तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? Archegonophore is gonna be present. Archegonia present होगा यहाँ पे. ठीक है, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा Anthradia. Anthradia is gonna be present inside the Anthradiophore and Archegonia is going to be present inside the Archegoniophore. ठीक है, ये जो है ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, और ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर आपके मर्कैंशिया में मिलता है. मर्कैंशिया जो है ये डायोशियस है. डायोशियस इसका क्या मतलब बेटा? डायोशियस है इसका मतलब है कि जो मेल थैलस है और जो फीमेल थैलस है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, है कि नहीं? डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, पहले हमको बस ये बता दो. ऑफ कोर्स मैम डिफरेंट होगा. गैमा कप्स प्रोड्यूस होंगे और ये राइजोइड्स. राइजोइड्स आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, दिस इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एंड दीज आर योर बच्चा पार्टी गैमा कप्स. गैमा कप्स. ठीक है, एंथ्रेडियोफोर में मेल गमीट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड एंड आर्केगोनियोफोर में फीमेल गमीट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. क्लियर है? ये दोनों क्या बच्चा पार्टी? ये दोनों हो गए आपके, ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये हो गया आपका मर्कैंशिया नंबर 2 विच इज योर मेल एंड दिस वन इज योर अगेन 1 सेकेंड. दिस वन इज what is this? What is this? This is chingri fish. No, this is your 1 second यार. हाँ, this is your female thallus. ठीक है, this is your male thallus and this is your female thallus. ठीक है, a bryophyte, liverwort, mercantia, female thallus and a male thallus. And here this one, this number C1, ये जो है ये funaria है बच्चा पार्टी. This is what? This is funaria. A gametophyte and a sporophyte is being shown over here. Sphagnum, sphagnum जो है यहाँ पे, ये sphagnum जो है ना ये peat moss बनाने में help करता है. Just gonna write things out क्योंकि को याद कराना is my duty. Peat moss. ठीक है, स्फैग्नम एक ऐसा मटेरियल है जो आपको पीट मॉस बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, इट इज गोना बी हेल्पिंग यू टू फॉर्म द पीट. ठीक है, आई गेस पीट समझ में आ रहा होगा. नहीं आ रहा है, आई एम गोना एक्सप्लेन यू गाइस. यू नो कोल, कोल पढ़े हो आप? कोल एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 10 का टॉपिक है. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी क्लास 10 का टॉपिक है. कोल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. ये बनता किसी बेटा कार्बन से. ठीक है, कोक होता है यहाँ पे एक, है ना, कोल होता है, कोक होता है और एक पीट भी होता है. पीट जो होता है ना वो पेट्रोल वगैरह के साथ, जब पीट जो होता है ना, अगर कोल को बहुत दिन तक उस पर काम करते रहे, उस पर केमिकल रिएक्शंस हम करवाते रहे, फाइनली हमारा पीट बन जाता है. तो पीट मॉस बेसिकली इसको हम कहते हैं क्योंकि ये पीट प्रोड्यूस करता है. स्फैग्नम का दूसरा नाम हमारा पीट मॉस है एंड इट इज अ वेरी प्रोन टू क्वेश्चन. इट इज द क्वेश्चन विच कम्स अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट स्फैग्नम को हम क्या कहते हैं. ठीक है, स्फैग्नम को हम कहते हैं क्या? पीट मॉस. क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? पीट मॉस. पीट मॉस. 1 सेकेंड. पीट वाला मॉस, पीट दिखाता है बहुत ज़्यादा. अच्छा, आई एम जस्ट लाइक पीट मॉस, पीट मॉस, राइट? दिस इज योर पीट मॉस, राइट? सो द ब्रायोफाइट्स आर liverwort, mercantia and the mosses like sphagnum and funaria is going to be present. Right? Now, bryophytes are also called as amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on the water for sexual reproduction. ठीक है, मैंने जस्ट बताया था आप लोगों को इस बारे में. एंड दैट इज कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर फर्टिलाइजेशन टू एक्चुअली हैपन. और फर्टिलाइजेशन हमको किस चीज़ में करवानी होती है बच्चे? जब भी हमारा मेल और फीमेल गमीट दोनों साथ में आके क्या करना चाहता है बेटा? यूनियन करना चाहता है. जब भी यूनियन करना चाहता है, मतलब यूनियन मतलब कि टुगेदरली दे गोइंग टू सी. आई एम मैथ स्टूडेंट आल्सो, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज दिस सेट एंड रिलेशन जो पहला टॉपिक है क्लास 11 का. इन दैट वी हैव लर्नड यूनियन, सब यूनियन, मेट, सबसेट, कॉम्प्लेक्स और व्हाट नॉट. मैंने क्या नहीं पढ़ा है. तो यूनियन जो होता है ना, मतलब जैसे अगर ए यूनियन बी है, ठीक है, इसका मतलब कि ए का भी सारा जो भी सेट का जो भी पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इफ आई राइट 50, 70, 90 ऐसे लिख दिए, ठीक है, और बी में मान लो लिखा हुआ है 100, 150, 120. तो ए यूनियन बी पता क्या होगा? 50, 70, 90, 100. दिस वन इज वट एवर दैट आई सेड, 110 जो भी मैंने बोला था यहाँ पे 120. ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी, मतलब दोनों का एक तरह से प्लस, दैट इज समेशन. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में समेशन, ये तो बहुत डिफरेंट पार्ट है. लेट मी जस्ट लाइक रिमूव दिस कंप्लीटली बिकॉज काफ़ी बच्चों को लगेगा क्या है. अच्छा, 1 सेकेंड हो गया. हाँ, सो एम्फीबियंस है बच्चे यहाँ पे. एम्फीबियंस क्यों है यहाँ पे? एम्फीबियंस क्यों है यहाँ पे? क्योंकि एम्फीबियंस इसलिए है मैम क्योंकि इनको क्या चाहिए बच्चा पार्टी? वाटर चाहिए. क्यों चाहिए मैम वाटर? वाटर चाहिए किस चीज़ के लिए? फर्टिलाइजेशन कराने के लिए. ठीक है, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए वाटर चाहिए सो दैट द मेल कैन कम विद द फीमेल टू फॉर्म द जाइगोट.
ठीक है. हियर दे यूजुअली अकर इन द डैम्प एंड द ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज. मतलब जहां पे little sunlight is present, little light is going to be present, वहां पे ये present होता है. They play an important role in the plant succession on the bare rocks or soil. The plant body of bryophytes is more differentiated than that of the algae. इनका जो plant body है काफी ज्यादा differentiated form में देखने को मिलेगा. It is much more differentiated as case of the algae. algae का भी body उतना differentiated नहीं होता as compared to your bryo. bryo का ज्यादा होता है. ठीक है. अब देखो, it is thallus-like in prostate or erect. Differentiated structure, that is in case of algae itself, right? It is thallus-like in prostate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. So these rhizoids, my बच्चा party which you are going to see ना, ये जो rhizoids है multicellular भी हो सकते हैं and unicellular also, but mostly multicellular होते हैं. ठीक है. Now these multicellular rhizoids, they are going to be attached to the substratum. They are going to be prostate or erect. Prostate or erect मतलब at what? 90 degrees. 90 degrees. Erect. एकदम सीधा. ठीक है. They lack true roots, stem or leaves. They may possess root-like, leaf-like और stem-like structures. तो bryophytes के अंदर ना this question comes, ये question आता है कि क्या they have the true, one second ना, do they have true leaves? बच्चा पार्टी, क्या होता है ये? क्या true stem होता है इनके पास? क्या true branch होता है क्या इनके पास? नहीं. इनके पास leaf-like structure होता है. इनके पास one second ना, one second हाँ, इनके पास इनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. इनके पास आई वुड से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एग्जैक्ट चीज इनमें नहीं होती है. जस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, नॉट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. ठीक है. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव पे, ब्रायोफाइट्स के पर्सपेक्टिव पे. क्लियर है? अब देखो ना, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइडिक इन नेचर, प्रोड्यूसेस गमीट्स, हेंस इट इज कॉल्ड एज गमीटोफाइट. हैप्लॉइड, देखो ये चीज हमेशा याद रखो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये अपना ऑल्टरेशन ऑफ द जनरेशन में भी पढ़े होगे आप लोगों ने, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एओजी में भी, कि यहाँ पे क्या होता है बच्चा पार्टी कि गमीटोफाइट जैसी बात आती है ना आपकी, गमीटोफाइट है ये कंडीशन. गमीटोफाइट का मतलब होता है बेटा ये एन है, सॉरी नॉट एम, एन मतलब दे आर हैप्लॉइड्स, दे आर व्हाट? हैप्लॉइड्स. ठीक है. और जैसी बात बाबू आएगी आपकी स्पोरोफाइट की, जैसी बात आएगी आपकी स्पोरोफाइट की, दीज आर गोइंग टू बी योर 2n स्ट्रक्चर्स. 2n मतलब हो गया क्या? डिप्लॉइड. यस और नो? Yes, of course. They're going to be diploid structures. So I think I'm clear with my words, and that is the main plant body of the bryophyte is a haploidic nature. It produces gamete, इसीलिए हम इसको gametophyte कहते हैं. ठीक है. Sex organ in the bryophytes are multicellular. The male one is the antheridium and the female, and it's biflagellated. Antherozoid होता है. ठीक है. Biflagellated मतलब दो structures of what? Flagella. Flagella helps in the purpose of motility. Yes or no? Yes. Motility में. ठीक है. The female sex organ is the archegonium, and it's a flask-shaped structure which bears a single egg. Flask-shaped structure somewhat like this. The one second, the anthrozoids are released into the water where they come in contact with the archegonium, and anthrozoid fuses with the egg to produce the zygote. Of course, क्या भाई ये normal चीज नहीं है क्या? Male plus female gametes are going to form your zygote. Yes, of course. ठीक है. ये zygote तो बनाएंगे. ठीक है. Now, zygote do not undergoes reduction division immediately. They produce a multicellular body called a sporophyte. ठीक है. The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergoes reduction division, which is meiosis, to produce the haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous animals. देखो एक चीज जान लो, algae की तो बहुत इंपॉर्टेंस है. जब हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह की बात की थी कि वो आइसक्रीम भी प्रोड्यूस कराते हैं, जेलीज भी प्रोड्यूस कराते हैं, तो ऑब्वियस वाली बात है बच्चे कि algae जो है उसका काफी सारा रोल है. algae का बहुत सारा रोल है. ठीक है. बट ब्रायोफाइट्स की जहां तक बात चलती है, ब्रायोफाइट्स की, ठीक है, क्या लिख रहे हैं यार हम, एक सेकेंड. ठीक है. जब भी बात बेटा ब्रायो की चलती है तो ब्रायो का हैज सच कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उतना नहीं है एज कंपेयर टू द एल्गी, इसका कम है. बट इट इज ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम मॉस प्रोवाइड्स peat that have long been used as fuel and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold the water. See, they have a very huge capacity. Who have the huge capacity? One second. The peat के पास ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, H2 होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. किसके पास बच्चे पार्टी? स्फैग्नम के पास. ठीक है. स्फैग्नम के पास क्या प्रेजेंट है? पीट प्रोड्यूस करता है वो, और पीट के पास क्या है बेटा? H2O. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है. Mosses along with the lichens are the first organisms to colonize rocks and hence of the great ecological importance. They decompose rocks making the substrate suitable for the growth of the higher plants. Since mosses from dense mats, mosses जो है वो dense mats बनाते हैं soil में, they reduce the impact of falling rain and prevents the soil erosion. भाई कैसे कम, कौन लिखा है भाई यहाँ पे? एक सेकंड ना, somebody has written it as generally a very little economic importance. सबसे बड़ा गलत फहमी तो यहीं पे है, क्योंकि ये soil erosion रोकता है. Can you just imagine? अगर soil erosion रोकता है, इसका मतलब है कि जितने भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको क्या सॉइल की जरूरत है? यस ऑफ कोर्स, सॉइल की तो जरूरत है ही ना, तभी तो प्लांट क्या करेंगे? ग्रो करेंगे. ठीक है. कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल पे ही ग्रो करते हैं. तो सॉइल इरोजन
प्रिवेंशन कौन करता है बच्चा? मॉस करता है, क्योंकि मॉसी जो है ना, वही मॉसी नहीं, मॉस जो है ना, दैट इज गोइंग टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय फॉर्मिंग द डेंस मैट्स ऑन द सॉइल. दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन. द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम कि लिवरवर्ट क्या है एंड मॉस क्या है. उसके बाद टेरिडोफाइटा पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलो. द liverworts grow usually in the moist shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, barks of trees and deep in the woods. The plant body of the liverwort is a thalloid, that is Mercantia. Mercantia में आपने देखा कि कैसे, सपोज ये एक Mercantia है, ठीक है. लेकिन एक चीज नोटिस करना, आर्केगोनियोफोर जो है ना यहाँ पे, ये आर्केगोनियोफोर कितना सुंदर है, एंड एंथ्रिडियोफोर उतना अच्छा नहीं है. कैसे? यू कैन रिमेंबर, लड़कियाँ क्या होती हैं? सुंदर होती हैं. लड़के भी होते हैं बट उतने नहीं. तो यहाँ पे लड़के ऑफेंड हो गए. चलो, आर्केगोनियोफोर हो गए यहाँ पे. देखो कितना एकदम अच्छा. आई कैन जस्ट इधर से कि दे आर मच मोर टाइडियर एज कम्पेयर टू द मेल. उस चीज़ से याद रखना. तो यहाँ ये क्या है भाई? थैलस लाइक है कि नहीं, है ना? थैलस लाइक है, थैलोडिक लाइक है, तो मार्केंशिया. थैलस इज अ डॉर्सीवेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड. अप्रेस्ड मतलब होता है चिपका हुआ. ये जो है ना अप्रेस्ड वाला चीज़ आपने पक्का पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट का ग्रेनम वाला में कि लाइट अप्रेस्ड, लाइट सप्रेस्ड और ये सब. अप्रेस्ड मतलब होता है कि ऊपर, सप्रेस्ड मतलब बीच में चिपका हुआ. अप्रेस्ड मतलब होता है मतलब कि क्लोजली, आई कैन से फेसिंग मतलब कि कैसे बोले, आप किसी चीज़ के पास हो. सपोज ये है एक बंदा पंकज के पास श्वेता है, तो इसके अप्रेस्ड है वो. लेकिन पंकज, श्वेता और निकुंज जो है वो सप्रेस्ड है ड्यू टू यहाँ पे क्या है? श्वेता है. ठीक है, ये चीज़ है. समझ में आ गया? द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स. सी अगेन, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, दे हैव नॉट गिवन आउट एनी गलत इन्फॉर्मेशन. स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स. सी स्टेम नहीं है बेटा, ठीक है, 1 सेकेंड यार. हाँ, स्टेम नहीं है बेटा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. Asexual reproduction in liverworts take place by fragmentation of the thalli. ठीक है, fragmentation of the thalli or by the formation of specialized structures called gamma, singular gamma. Gamma are the green multicellular asexual buds which develop in the small receptacles called gamma cups located on the thalli. The gamma become detached from the parent body and germinate to form the new individuals. ठीक है, ये parent body से क्या होगा बाबू? डिटैच कर जाएगा. बोलेगा कि नहीं आना है मेरे को यार, मेरे को नहीं आना है आपके पास, हट जाने दो मुझे, जाने दो. ठीक है, कौन बोलेगा? ये गैमा बोलेगा कि मुझे जाने दो. किसको बोलेगा? पेरेंट्स को बोलेगा मुझे जाने दो. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ईदर ऑफ द सेम और द डिफरेंट थैली. सेम किस में होगा एंड डिफरेंट किस में होगा? मर्केंशिया में तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा. क्यों? क्योंकि अभी तो हमने बताया बेटा वो डायोशियस होते हैं. डायोशियस होते हैं मतलब मेल अलग फीमेल अलग. मोनेशियस मतलब बाइसेक्सुअल मतलब एक ही में दोनों चीज होंगे. ठीक है, और अगर अलग अलग है तो डायोशियस. मर्केंशिया इज एग्जांपल ऑफ डायोशियस बॉडी, मतलब सेम डिफरेंट थाली में प्रेजेंट होगा. थाली डिफरेंट, थाली नॉट थाली. ओके. स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा, कैप्सूल. फुट, सीटा, कैप्सूल देखो यहाँ पे बता रहे हैं. कैप्सूल, फुट, सीटा. ठीक है, चलो. आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल. दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गमीटोफाइट्स. बात करते हैं बच्चे पार्टी मॉसिस की. The predominant stage of the life cycle of a moss is the gametophyte, which consists of 2 stages. First stage is the protonema stage, which develops directly from a spore. It is a creeping. Okay, protonema is a basic structure. देख पहला जो स्ट्रक्चर होगा, फर्स्ट स्टेज हो मॉस का, मॉस बात कर रहे हैं यहाँ पे, मॉस की बात चल रही है यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज योर प्रोटोनिमा. ठीक है, दैट इज योर प्रोटोनिमा एंड देयर आफ्टर कम्स योर लीफी स्टेज. ठीक है, सो number 1 is your protonema and number 2 is your leafy stage. Here when we talk about the first stage which is your protonema stage which derives directly from the spore. तो spore से जैसी प्रोडक्शन होगा तो वो आपका बनाएगा protonema and उसके बाद बनेगा आपका leafy structure. It is a creeping green branch and frequently filamentous stage. Second stage is the leafy stage which derives from the secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright slender axis bearing the spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. This stage bears the sex organs. The vegetative reproduction is the mosses is by fragmentation and the budding formation in the secondary protonema stage. तो ये चीज आप जान लो कि जो फर्स्ट प्रोटोनिमा स्टेज होगा that is your basic protonema. इसको बेसिक बोल सकते हो. But as soon as the secondary protonema is going to be formed, right? It is going to be your leafy structure. ठीक है. In this, the organ is antheridia and the archegonia. It is going to be present at the apex of the leafy shoots. After this particular thing has happened, that is the fertilization has happened, it is going to move and directly develop into a sporophyte consisting of a foot, seta and capsule. Did I not say you about this? I said you about this, that is going to have the capsule, it is going to have your seta. Seta is going to be the stalk-like structure and the foot is of course the foot, right? So the foot, seta, capsule 3 part में divided होगा. Is it clear? Okay. Now the sporophyte in the mosses is more elaborate than in the liverwort condition, right? See, when I say sporophyte and when I say gametophyte, it has a meaning. Sporophyte का मतलब हो गया बच्चे N, 2N, and gametophyte का मतलब हो गया N, right? Because they are going to produce gametes. Yes or no? So here the sporophyte in mosses is more elaborative form as compared to the liverworts condition. The capsule is going to contain the spores and the spores are formed after the meiosis condition to be established. 2 तरीके का division होता है. Yes or no? 1 second ना. Let me explain you guys बहुत अच्छी तरीके से. देखो डिवीजन जो होगा ना बच्चा पार्टी 2 तरीके का होगा. एक होगा meiosis एंड दूसरा होगा बच्चे माइटोसिस. माइटोसिस की जैसी बात आएगी. 1 सेकेंड.
माइटोसिस की जैसी बात आएगी, इट इज गोइंग टू बी योर इक्वेशनल डिवीजन, राइट। एंड जब भी मियोसिस की बात आएगी, इट इज गोइंग टू बी योर रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि द क्रोमोसोमल नंबर इज गोना डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू, एंड वो बना देगा आपका न्यू ऑर्गेनिज्म। आपको जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी किसमें देखने को मिलती है? मियोसिस की कंडीशन पे, बट माइटोसिस के कंडीशन पे यू विल बी सीइंग द क्लोन, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी? क्लोन। इज इट क्लियर? चलो, Mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal also. Common examples of Funaria, Polytrichum and Sphagnum. Sphagnum के बारे में मैंने कुछ बताया था क्या? Yes, 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 yes. What did I say? That they are my बच्चा peat mosses. ठीक है? क्यों बोलते हैं इसको peat moss? इसका कोई मतलब है क्या? हाँ, peat moss इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस कराएंगे हमारे peat को, ठीक है। एंड peat किस में यूज होता था? ट्रांसशिपमेंट में, ठीक है। कोई भी चीज को इधर से उधर करने में, सामान अगर हटता था यहाँ से कहीं, मान लो अगर फ्रॉम हियर टू इंडोनेशिया इट हैज बीन सेंडिंग, ठीक है, एनी मटेरियल, तो उसमें ना पीट का बहुत यूज होता था। इवन एज अ फ्यूल ऑल्सो, मतलब कॉमन लेमन टर्म में अगर बोले ना, फ्यूल की तरह भी बहुत यूज होता था पीट का, ठीक है। एंड विद दिस वी आर डन विद द ब्रायोफाइटा सेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेरिडोफाइटा, ठीक है। चले क्या? चलो 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 सब चलो। टेरिडोफाइटा जी आ रहे हैं हमारे। एक सेकंड, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस सेक्शन सो दैट यू गाइज कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके फाइन, चलो क्या बात करने अब? टेरिडोफाइटा, द टेरिडोफाइटास। चलो, ओके, द टेरिडोफाइटास आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्लूड यू टू पार्ट्स, दैट इज हॉर्स टेल्स, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 फर्न्स, ठीक है। नंबर 1 इज हॉर्स टेल्स, नंबर 2 इज फर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स, तो ये मेडिसिन की तरह काम करेगा, ठीक है। नंबर 1 सेकेंड, A is medicine, number B is going to be your soil binding methodology. They are going to be as acting as a soil binder also, ठीक है। They are also frequently grown as ornamentals. देखो ये ornamentals की तरह भी होते हैं, is it so? Ornamental होता है कोई भी चीज़ सजावटी के लिए, ठीक है। आप घर पे अपने फूल सजाते हो, डू यू एक्चुअली सजाओइंग, आई वाज सेइंग, डू यू एक्चुअली डेकोर योर होम विद द हेल्प ऑफ वासेस एंड एवरीथिंग, राइट। वास के थ्रू करते हो ना, यूजिंग द फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, सो दैट इज व्हाट, दैट इज जस्ट ऑर्नामेंटिंग, राइट। इवन लाइक सपोज एक इंसान है, वो अपने आप को ऑर्नामेंट करता है वेयरिंग अ लॉट ऑफ ज्वेलरीज एंड एवरीथिंग, तो दैट इज ऑर्नामेंटलाइजेशन। सो ऑर्नामेंट्स भी काफी सारे जो फ्लावर्स एंड यू नो अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, दे आर ऑल ऑर्नामेंटल्स एंड कमिंग अंडर द सेक्शन ऑफ टेरिडोफाइटा इटसेल्फ। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पोसेस वैस्कुलर सिस्टम्स, जाइलम एंड फ्लोएम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको लगता है 1000 बार आया है, ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू हैव द वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। पहले ऐसे इंसान थे, सॉरी नॉट इंसान, प्लांट्स थे जिनके पास बेटा आया क्या? जाइलम आया एंड क्या आया बेटा? फ्लोएम आया। जाइलम आया और फ्लोएम आया। तो जाइलम एंड फ्लोएम किसमें सबसे पहले आया था? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल बॉडी, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, दैट वाज टेरिडोफाइट्स। क्लियर है? चलो, the टेरिडोफाइट्स are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions also. कुछ sandy soil condition में भी हो सकते हैं, कुछ बेटा आपके cool, dampy area जहाँ पे उतना little light is there, उतना light नहीं है, shady region, उतना ज़्यादा जो है ना moisty condition, I can say moisty condition, वहाँ पे देखने को ये मिलेगा, ठीक है। Apart from that, they can be found in sandy soil conditions also. Sandy soil conditions में भी आपके टेरिडोफाइट्स देखने को मिलते हैं. You may recall that bryophytes, the dominant phase in them is gametophyte. ठीक है. However, in the pteridophytes, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaves. यहाँ पे बहुत ही एक important बात है, and that is, देखो, ब्रायो में क्या होता था? Stem, like, root, like, leaf, लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते थे. स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते थे. लेकिन यहाँ पे ना, मतलब इन कंडीशंस ऑफ टेरिडोफाइटास, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट्स आर देयर. ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स आर गोइंग टू बी देयर. दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज ऑल्सो. बहुत ही अच्छी तरीके से समझो इस चीज को. वैस्कुलर टिश्यू सबसे पहले इनमें देखने को मिला था. मैंने लिखा भी है यहाँ पे, बार बार मैं बता रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द लीव्स इन द टेरिडोफाइटा स्मॉल माइक्रोफाइल्स. फिल्स माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो मतलब होता है, एक सेकंड यार क्या हो रहा है आज. हाँ, माइक्रो मतलब होता है बेटा स्मॉल एंड मैक्रो माने होता है बेटा लार्ज. ठीक है, तो इसी में आप फिल्स जोड़ दो तो बन गया आपका स्मॉल लीफ एंड क्या, स्मॉल लीफ, एक सेकंड यार दो, स्मॉल लीफ एंड लार्जर लीफ. ठीक है, तो माइक्रोफिल्स होंगे यहाँ पे टेरिडोफाइटास में इन सेलाजिनेला और लार्ज मैक्रोफिल्स एज इन केस ऑफ फर्न्स. ठीक है, इन सेलाजिनेला द लार्ज वंस आर गोइंग टू बी सीन, फॉर एग्जांपल फर्न्स में, सेलाजिनेलाज में. Sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. In some cases, sporophylls may form distinct compact structures called strobili or cones. Selaginella equisetum, the sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell. SMC में मिलता है. Spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular structure
free living, mostly photosynthetic thalloidic gametophyte called as prothallus. These gametophytes require cool, damp, shady places to grow because of the specific restricted requirement and the need for water for fertilization. The spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical area. देखो हर जगह everything is not going to be according to you, right? हर चीज़ आपके हिसाब से तो नहीं होगा, है ना? तो just like that, if उतना ज़्यादा they are very choosy for its growth, ठीक है? ये देखने को मिलेंगे, you will be seeing that into cool, dampy area, very shady region, है ना? और बहुत ज़्यादा मॉइस्टी कंडीशन दे रिक्वायर. अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर कंडीशन पे दे विल बी सीइंग ओनली दिस. Every condition is not going to be like cool, it is not going to be dampy, it is not going to be shady, it is not going to be moisty. For them basically water की fertilization करवाना होता है एंड यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होती है और वाटर का भी नीड होता है उस पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए. तो एक यही बेसिक रीजन है बच्चा पार्टी कि टेरिडोफाइटास जो है हमारे टेरिडोफाइट जो है ये क्या है, नैरो जोग्राफिकल एरियाज में मिलते हैं. इनको बोला जाता है कि आप बहुत ही कम रीजन्स में पाए जाओगे. The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia respectively. What is required for transfer of anthrozoites, the male gametes released from the antheridia to the mouth of the archegonium. Fusion of the male and with the egg present in the archegonia results in the formation of zygote. बहुत easy बात है. जब भी male and the female gamete is going to have the union and the fusion, it is going to form your zygote. ठीक है, चलो. Zygote thereafter produces a multicellular well-differentiated sporophyte, which is the dominant phase of the pteridophyte. ठीक है, pteridophyte का सबसे ज़्यादा dominant phase है sporophyte, algae का होता है गमेटोफाइट. चलो ब्रायोफाइट का होता है बेटा आपका गमेटोफाइट. ओके, एंड टेरिडोफाइटस की क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है. इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, सच द स्पोर्स आर कॉल्ड एज बच्चा पार्टी होमोस्पोरस. यस और नो? उनको क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स होमोस्पोरस बोलते हैं. एंड जिनका जो स्पोर्स का होता है ना थोड़ा डिफरेंट होता है, दैट आर हेट्रोस्पोरस. क्या होता है, हेट्रोस्पोरस होते हैं. क्या क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है क्या मेरी बात है बच्चे पार्टी? देखो, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइटा ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज होमोस्पोरस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जॉनरा लाइक फ्लैजेला, साल्विनिया, दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो एंड माइक्रो. जब दो तरीके के स्पोर्स आ जाते हैं ना, जैसे ही माइक्रो आ गया, मैक्रो आ गया, मतलब एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया स्पोर, तब उस कंडीशन को हम हेट्रोस्पोरस बोलते हैं. बट मतलब हेट्रोस्पोरस मतलब एक हो गया बेटा लार्ज, एक हो गया बेटा स्मॉल. दो कंडीशन आ गया हेट्रोस्पोरस. सिलाजिनेला एंड साल्विनिया बिगेस्ट एग्जांपल. ये आता है, मतलब लिख लो कहीं पे, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है. एंड मेरे टाइम पे भी नीट में ये क्वेश्चन आया था सिलाजिनेला एंड साल्विनिया का. ठीक है, सो आई एम गोना मार्क दिस अप बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सेकेंड ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पार्ट दो मेरे को ऐसे, हाँ ये पार्ट, सिलाजिनेला एंड साल्विनिया. सिलाजिनेला, सिलाजिनेला and salvinia, they are going to produce two different types of spores, namely micro and macro. Clear है? And they are heterosporous उसी reason से. Megaspore and the microspore germinate and give rise to the female and the male gametes respectively. हाँ, the female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods. Development of the zygotes into the young embryos take place within the female gametophytes. This event is a precursor to the seed habit. See, very important, seed habit के precursor को embryo कहते हैं. embryo formation यहाँ पे होता है. Precursor of the seed habit. Embryo formation is the precursor to the seed habit. Precursor to seed habit. ठीक है? And it is considered as an important step for evolution process. यहाँ पे embryo, हाँ सी यहाँ पे लिखा तो है young embryos to take place within the female. Okay, ठीक है? And seed habit. अब देखो टेरिडोफाइट को ना 4 क्लासेस में डिवाइडेड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. देखो यहीं पे लिख देते हैं, फिर हटा देंगे हम. सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा. ठीक है, सिलोप्सिडा में एग्जाम्पल आ गया आपका किसका, सिलोटम का. लाइकोप्सिडा में सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम. स्फिनोप्सिडा का इक्विसीडम. टेरोप्सिडा का डायोपेट्रिस, पेट्रिस, एडियांटम. एडियांटम का एक और नाम होता है बच्चा पार्टी, क्या नाम होता है वो, वॉकिंग फर्न. क्या होता है, वॉकिंग फर्न. ठीक है, पेट्रिस हो गया, डायोपेट्रिस हो गया, ये टेरोप्सिडा में आता है. लाइकोप्सिडा की बात करें सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम. स्फिनोप्सिडा की बात करें इक्विसीडम. ठीक है, एंड इक्विसीडम से लॉट ऑफ क्वेश्चन. इक्विसीडम का एक डायग्राम भी है आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, सी this diagram is very important because they ask a lot of questions from this diagram. They ask a lot of questions from this particular diagram which I have mentioned in here. ये question काफ़ी ज़्यादा आता है about this one. एक सेकंड, why it is not happening. ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रोबिला के ऊपर काफ़ी आता है क्योंकि ये कोन का फॉर्मेशन करता है ना. एंड दिस वन इज द राइजोम. तो ये राइजोम, ये ब्रांच, इंटरनोड होता है. इंटरनोड मतलब होता है दो नोड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, डिस्टेंस का, दैट इज योर इंटरनोडिक स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस वन इज योर साल्विनिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, दिस इज साल्विनिया, दिस इज सिलाजिनेला, दिस वन. दे आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो, मतलब ये इक्विसीटम है, आपको पता रहना चाहिए कि इक्विसीटम है. ये आपका साल्विनिया है. दिस वन इज योर फर्न्स. यहाँ फर्न्स में देखो मैक्रोफिल्स है.
मैक्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स मतलब लार्ज लीव्स, दिख रहा है भाई, लार्ज लीव है। ये देखो यहाँ पे आ गया सिलाजिनेला, हेट्रोस्पोरस है ये, सिलाजिनेला और साल्विनिया दोनों, ठीक है। चलो क्या बात किया जाए जिम्नो की। जिम्नोस्पर्म्स आर द नेकेड सीड्स वाला प्लांट। Gymnosperms, naked sperma or seed are the plants in which the ovules are not enclosed by ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. ठीक है, the seeds that develop post fertilization are not covered and are naked. Gymnosperms include medium sized trees or tall trees and shrubs. One of the gymnosperm, the giant redwood tree Sequoia, is the tallest tree species. ये tallest tree species है. Sequoia is one of the tallest tree species. One second. ठीक है, it is one of the tallest tree species. The roots are generally tap roots. Roots in some genre have fungal associations, that is mycorrhiza. Mycorrhiza pinus में देखने को मिलता है। Mycorrhiza बेटा pinus में देखने को मिलता है। Mycorrhiza is seen in pinus. It is a fungal association. ठीक है, pinus में देखने को मिलेगा. While in some other cycles, small specialized roots called corallite roots are present for the fixation of nitrogen. In case of the BGAs, BGA माने cyanobacteria. Stems are unbranched in case of cycles or branched in case of Pinus and Cedrus. The leaves may be simple or compound in cycles. The pinnate leaves persist for a few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extreme of the temperature, humidity and wind. In conifers, the needle-like leaves reduce the surface area. हाँ, surface area reduce करता है. Of course, the needle-like leaves which you see, है ना, needle-like leaf जो होता है यहाँ पे. The thick cuticle in sunken stomata also help to reduce the water loss. ये जो pinnate leaf जो आपको देखने को मिलेगा coniferous areas में, ये because of the water loss को कम करने के लिए भी होता है, surface area को reduce करने के लिए भी होता है, both of it. ठीक है, thick cuticle रहेगा and sunken stomata is going to be present to reduce the water loss also. ठीक है, अब देखो gymnosperms are going to be heterosporous in structure. What does that mean? It means there are going to be spores which are going to be generated and it is going to be of different size, right? This different sizes is actually because of which it is going to be called as heterosporous, right? हम लोगों ने अभी जस्ट बात की थी कि we are going to talk about salvinia and selaginella, right? Okay. Salvinia and selaginella ये heterosporous condition provide करवाते हैं आपको. Gymnosperms are also going to be heterosporous in condition because we are going to produce a micro and the megaspore. Now, अगर थोड़ी देर पहले we were talking about sporophylls, yes or no? किसकी बात चल रही थी बेटा? स्पोरोफिल्स की बात चल रही थी, ठीक है। अब देखो दो तरीके के स्पोरोफिल्स आएंगे, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। Macrosporophylls are going to be seen inside your ferns and microsporophylls are going to be present in the cedrus region, in the pine region, ठीक है, in the coniferous region. That is the condition. Salvinia or Saligenella are going to produce the heterosporous condition. Microspores and megaspore are going to be produced in your megasporangia and microsporangia respectively. The two kinds of spores which are produced within the sporangia that are born on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form the lax or compact strobili of the cones. देखो इस चीज के लिए I have explained you guys one more important thing. यहाँ पे again I am going to explain you guys one thing and that is कि यहाँ पे कोन का फॉर्मेशन होता है. क्या का फॉर्मेशन होता है? कोन का, ठीक है. Why there is a formation of a cone? Because here the strobili is going to be formed, ठीक है. And this strobili which is going to be formed, it is going to be a compact structure of all the gametes which are going to be produced. और वो सारे के सारे amalgified होंगे, right? They're all going to be amalgified to form that particular situation. Is it clear? Till now we discussed about the mosses. Mosses, first protonema stage. The first stage is going to be protonema. Second stage is going to be the leafy structure. It is going to be the second protonema stage. Thereafter, we talked about the rhizoidic condition. In that rhizoidic condition, we talked about either it is going to be multicellularic condition or unicellular condition. ठीक है? Okay. After that, we even discussed about an elaborate mechanism of spore dispersal. Common examples: Phaneria, Polytrichum, Sphagnum. Sphagnum के बारे में I discussed one thing, which is it is called as your peat moss because of a particular reason, because it is going to produce your peat, right? Peat is used for fuel. Second, peat is used for transshipment of the materials. मान लो इंडिया से इंडोनेशिया कोई सामान भेजना है, for that particular thing also the peat is going to be used, and this peat is going to be produced by your none other than sphagnum. ठीक है. अब टेरिडोफाइट्स की बात की थी. टेरिडोफाइट्स में भी included what? बचा पार्टी, horsetails and ferns. ठीक है. It is going to be used for medicinal purpose and also as a soil binder. They are the first terrestrial bodies to be producing the vascular structures. Very important, and it is one of the most prone zone of asking questions also. कि first terrestrial body which is going to have the vascular structure, that is xylem and the phloem, is your pteridophyta. Clear है? Clear है ना? Clear है? फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की यहाँ पे Pteropsida के 4 classes की, that was Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. When we talked about this basic structure, we discussed about Psilopsida having Psilotum in it, Lycopsida having Selaginella and Lycopodium in it, Sphenopsida having the Equisetum in it, Pteropsida having the Dryopteris, Petris and Adiantum. Adiantum is also called as walking fern, जो कि यहाँ mentioned नहीं है, but still I am letting you guys know about this. ठीक है? चलो अब जिम्नो की बात की. जिम्नो में हम लोगों ने what did we discuss in जिम्नो? We discussed that it is a naked one and it is not going to be enclosed with the ovary wall. It means that इसमें पेरिकार्प क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है. एंड इट विल बी व्हाट? इट विल बी एक्सपोज्ड, ठीक है. It is going to be exposed. It is not going to be inside a particular ovary wall. ठीक है. The seeds that develop post fertilization are not covered and naked. Gymnosperms include medium sized trees or tall trees. यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल कोई देगा क्या? It is Sequoia.
Sequa means redwood tree, right? Okay. Cycas or the branch Pinus and Cedrus is also going to be produced. With respect to that, we can also say that the gymnosperms are heterosporosic in condition. Microsporangiate, male strobili is going to be microsporangiate condition. The microspores develop into male gametophytic generation, which is highly reduced and is confined only to a limited number of cells. This reduced gametophytic condition is your pollen grain का situation. बहुत ही easy है, understand करो. जब भी यहाँ पे मेल gametophytes की बात चलेगी, okay, we are definitely going to take under the consideration of the pollen grain condition, right? They are always going to be your partially developed, what? Partially developed male gametophytes, and this is your pollen grain, ठीक है? This is what it is about, the reduced gametophytic condition in case of pteridophytas, clear है? In case of gymnosperms, right? Quick reviews. Development of the pollen grain takes place within the microsporangia itself. The cones bearing megasporophylls with the ovules or megasporangia are called macrosporangiate or the female strobili, right? अगर मेगा हो रहा है या फिर मैक्रो स्ट्रक्चर बन रहा है तो इट इज गोइंग टू बी फीमेल, ठीक है. बट इफ इट इज माइक्रो एंड इट इज माइक्रोस्पोरेंजिएट, इट इज गोइंग टू बी अ मेल स्ट्रोबिलाई. मेल और द फीमेल कोन्स ऑफ स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री एज इन केस ऑफ पाइनस. क्या मैंने थोड़ी देर पहले वी वर डिस्कसिंग अबाउट मोनोशियस एंड डायोशियस, राइट? अगर कोई भी स्ट्रक्चर डायोशियस, इसका मतलब वो दो सेक्सेस में बटा हुआ है. इट कैन बी हैविंग द मेल एंड द फीमेल इन द द मेल एंड द फीमेल इन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. एंड इफ इट इज लाइक द फीमेल एंड द मेल इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, इट इज गोइंग टू बी मोनोशियस, राइट? हियर if the strobili, the male and the female is going to be on the same tree, it is going to be a condition of monoecious, and वो बच्चे आपके पाइनस में देखने को मिलता है. However, in case of cycas, male cones and megasporophylls are born on different trees. Megaspore mother cell, see MMC. Megaspore mother cell is going to have a lot of structures in it actually. It's differentiated from one of the cells of the nucellus. See, इस चीज के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ओवरी का डायग्राम बता देना मेरे को. देखो, दिस इज योर न्यूसिलस, और जो न्यूसिलस होता है वही पेरिकार्प बनाएगा आगे चल के. मेरी बात को ध्यान से सुनो. दिस इज योर ओवरी. ओवरी में यहाँ पे ऊपर में 3, नीचे में 3, बीच में 2, ठीक है. अब मेरा बात सुनो. These are your antipodals, ठीक है? These are your 3 antipodals, right? These are your 3 antipodals. This is your polar nuclei, okay? Okay, my dear. These are your polar nuclei, right? This is your synergids. Now these synergids are going to have, see, I would be explaining this in the angiosperms अच्छे से, but just because एक topic आ गया इसमें I'll have to explain, ठीक है? यहाँ पे synergid हो गया, and this synergid is going to have your egg, ठीक है? बीच में. अब तुम बोलोगे ना कि how this egg is going to approach towards the polar nuclei to form my what? Secondary nucleus, right? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है भाई? दिस क्वेश्चन शुड हैव कम. तो कैसे होगा? आई विल एक्सप्लेन यू. यहाँ पे ना फिल्लीफॉर्म अपैरेटस होते हैं. किसमें? सिनर्जिड्स में. द सिनर्जिड्स आर गोइंग टू हैव द फिल्लीफॉर्म अपैरेटस व्हिच आर गोइंग टू प्रोड्यूस सर्टेन एंजाइम्स. क्या प्रोड्यूस करेगा यार? एंजाइम प्रोड्यूस करेगा. और ये एंजाइम ही गाइड करेगा किसको? एग को, कि जाओ भैया पोलर न्यूक्लियर के पास जाओ और क्या बनाओ? मेरा सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दो. क्या बना दो? सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दो, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द ओव्यूल एंड ओवरी. मतलब यहाँ पे आप देखो, अब ये तो हो गया बेटा क्या अंदर की बात, ओवरी की. बट ओवरी को कोटिंग भी तो चाहिए. द इंटेग्यूमेंट्स आर गोइंग टू कोट इट, द इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है. और ये पूरा बॉडी यहाँ पे जो ये है ना, दिस इज कॉल्ड एज योर न्यूसेलस, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज योर न्यूसेलस. नाउ देखो, द आउटर इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड एज योर टेगमेन, राइट? एंड द इनर वन इज योर टेस्टा, right? The inner one is your testa, outer one is your tegmen, and this only is going to form your ovary carp, ovary wall, ठीक है. और ये न्यूसेलस है यहाँ पे. This one, this is the ovary, ठीक है? Clear है? Nucellus is protected by the envelopes and the composite structure is called as an ovule. भाई ये पूरी की पूरी क्या है? ओव्यूल ही तो है. जब मतलब न्यूसेलस के अंदर जब आता है, अच्छा यू माइट हैव स्टडीड दिस ना, चैलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, ये सब पता होगा इफ द पर्सन इज नोइंग अबाउट द थिंग्स. अगर पहली बार पढ़ रहे हो, डोंट वरी, हमारा टीच, ठीक है. A lot of things are there, like micropylar end is going to be there, chalazal end is going to be there, which is one present towards the polar nuclei, which is one which is not present towards that. तो वो differentiation हम लोगों को करना आना चाहिए, and because of that only a lot of names are being given to it, ठीक है. Ovules are born on megasporophylls which may be clustered to form the female cones. Megaspore mother cell divide meiotically to form 4 megaspores. One of the megaspore enclosed with the megasporangium develops into multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or the female sex organs. The multicellular female gametophyte is also retained with the megasporangium. Unlike bryophytes and pteridophytes and gymnosperms, the male and female gametophyte do not have an independent free living existence. Of course, yes. देखो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में टेडोफाइट्स में क्या था कि इंडिपेंडेंटली दे कुड हैव एग्जिस्टेड. मतलब ब्रायोफाइट का भी जो मेल है वो आसान से इंसान की तरह, मतलब इंसान नहीं, मतलब आराम से रह सकता है विदाउट द यूसेज ऑफ एनी काइंड ऑफ फीमेल इनटू इट. टेडोफाइट अभी इंसान से मेल अगर है तो वो आराम से रह सकता है, या फिर फीमेल है तो वो आराम से रह सकती है. यहाँ पे भी ब्रायोफाइटर्स में मेल है तो आराम से रह सकता है, फीमेल है तो आराम से रह सकती है. बट जैसी बात आती है ना जिम्नो की, है ना भाई, ऑलरेडी वो नेकेड है ना, अब उसको तो जरूरत है ना यार, किसी की तो जरूरत होगी उसको. इट इज नॉट गोइंग टू हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है. दे रिमेन विद द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स, ठीक है. दे विल हैव अ स्पोरेंजिया, और वो स्पोरेंजिया के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे, मैं मीडिया बच्चा पार्टी, ठीक है. पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही बेटा क्या प्रेजेंट होगा? पीजी, ठीक है. नॉट पेइंग गैस बट पॉलन ग्रेन,
वाओ, टैगलाइन बन गया नहीं, नॉट पेइंग गेस्ट बट फॉलोइंग इट। चलो मजाक से हटके, दे आर गोइंग टू बी रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, दे आर कैरिड इन एयर करंट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ। भाई फालतू की बात, देखो यहाँ पे पॉलिनेशन की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिनेशन की बात, बट चलो ठीक है बता दे रहे हैं। एयर करंट जो है, एयर करंट्स मतलब हवा का झोंका। हवा का झोंका क्या करेगा, योर सीड आर गोइंग टू बी कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्टिकुलर लोकेशन टू द अदर पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। तो ये जो है पॉलिनेशन करा देगा एंड फाइनली द स्ट्रक्चर इज गोना बी डेवलप्ड, ठीक है। Pollen tube carrying the male gametophyte grows towards the archegonia and the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonia. Following the fertilization, zygote develops into an embryo and the ovules are going to be compared into the seeds. The seeds are not covered. फालतू की बात, देखो फालतू की बात क्या है यहाँ पे, ओव्यूल जो है कैसे बनता है। अब देखो यहाँ पे मेल आएगा, यहाँ पे फीमेल आएगी, दोनों का फ्यूजन होगा, क्या बनेगा बेटा, जाइगोट। जाइगोट बनेगा, फाइनली क्या बनेगा, ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सीड बनेगा। फालतू की बात। चलो एंजियोस्पर्म बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट माय डियर बच्चा पार्टी, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। करें क्या बात एंजियोस्पर्म्स की, अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, ठीक है। अब इसकी बात चलेगा, रुको। सो दे आर नेकेड इन द एंजियोस्पर्म्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग ग्रेन्स ऑफ द ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ पे ना फ्लावर की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। क्या बनता है बच्चा पार्टी, फ्लावर बनता है, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इंक्लोज्ड इन द फ्रूट्स, फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सीड प्रेजेंट होता है, मतलब सीड के बाहर फ्रूट होता है, vice versa. The angiosperms are exceptionally large group of plants occurring in a wide range of habitat. Wide range है बेटा habitat की, कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। They range in size from the smallest wolfia to tall trees of eucalyptus over 100 meters. अच्छा, do you remember हम फेओफाइसी की जब बात करते थे, क्या हम फेओफाइसी की बात करते थे क्या, तो फेओफाइसी was brown algae, yes or no? एंड दिस फेओफाइसी इटसेल्फ हम केल्प्स की बात करते थे विच वाज अबाउट 100 मीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे यूकेलिप्टस की जब बात करते हैं हम, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूकेलिप्टस, इट इज आल्सो 100 meters, राइट। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉर फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। दे डिवाइडेड टू टू क्लासेस, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। कौन, एंजियोस्पर्म। अच्छा, स्मॉलेस्ट यहाँ पे जो है वो वॉल्फिया है, वॉल्फिया, ठीक है। एंड टॉल ट्रीज में आ जाएगा यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, राइट, ओके। एंड इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड टू डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन। एंजियोस्पर्म में एक डाइकोट है, यहाँ पे एक मोनोकोट है, ठीक है। And the chapter is ended. So with this we are done with the very chapter angiosperm के बारे में you are definitely going to study in the very first chapter of 12th, that is sexual reproduction of flowering plants. इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही मजेदार और बहुत ही ईजी चैप्टर मुझे लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये पहला चैप्टर तो इसको सब बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं एंड मे बी यही रीजन होगा मेरे फेवरेट होने का भी, है ना। बट एंजियोस्पर्म डेफिनेटली इज अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट एंड यू डेफिनेटली वुड लाइक इट व्हेन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कवर दिस इन माय सीरीज। सो टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड कीप ऑन ग्राइंडिंग एवरी सिंगल डे।